अरे कौन हो आप और अंदर कहाँ जा रहे हो? बेटा, यहाँ मिष्टी नाम की लड़की काम करती है क्या? मिष्टी मैम? हाँ वो यही काम करती हैं, लेकिन तुम कौन हो और मैम को कैसे जानते हो? बेटा, मैं मिष्टी का होने वाला ससुर हूँ। क्या तुम मैम के होने वाले ससुर हो? हाँ बेटा, मिष्टी की शादी मेरे बेटे अरुण से हो रही है। दोनों लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी होने वाली बहू से ज़रूरी बात करनी है। मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे अंदर जाने दो। एक मिनट रुकिए आप। आपको देखकर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मिष्टी मैम की शादी आपके बेटे के साथ हो रही है। खैर देखिए अंकल जी, मैं मैम के बिना परमिशन के आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मैं पहले मैम से पूछ कर आता हूँ, अगर वो बोलेंगी कि वो आपको जानती हैं उसके बाद में आपको अंदर जाने दूंगा। ठीक है बेटा, जा जल्दी से पूछ का। हाँ लेकिन आप यहीं रहना, अंदर मत आ जाना। ठीक है, नहीं आऊँगा। मैम, बाहर गांव से एक अंकल जी आए हैं और वो अपने आप को आपका होने वाला ससुर बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ज़रूरी बात करनी है कुछ। अगर मैम आपका हो तो मैं आपके पास अंदर भेज दूँ उन्हें? नहीं, उन्हें अंदर मत भेजो। उन्हें वेटिंग एरिया में बैठने के लिए बोलो। मैं थोड़ी देर में वहीं आती हूँ। ओके मैम। अच्छा बेटा, पूछ लिया, अब चला जाऊँ? मैम ने आपको वेटिंग एरिया में बैठने के लिए बोला है, वो आपसे वहीं मिल लेंगी। अच्छा ठीक है बेटा, कहाँ है वेटिंग एरिया? आइए मेरे साथ। अंकल जी आप यहाँ बैठ जाइए, मैम आपसे यहीं पर मिलने आ जाएंगी। ठीक है बेटा। बेटी, तुम्हारा नाम मिष्टी है क्या? जी हाँ, मेरा ही नाम मिष्टी है, लेकिन आप कौन? बेटी, मैं अरुण का पापा हूँ और तेरा होने वाला ससुर। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटी। लेकिन पापा जी, अरुण तो बोल रहे थे कि मैं पापा से तुम्हें कल मिलाऊंगा और कह रहे थे कि पापा बहुत अच्छे हैं और वो हमारी शादी के लिए भी मान गए हैं। और ये भी बोल रहे थे आज जो मैं इतना अमीर हूँ, कामयाब हूँ, सब मैं अपने पापा की वजह से ही हूँ। और मैं भी अब अपने पापा को राजा की तरह रखता हूँ। मैं और मेरे पापा एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो फिर पापा ये सब क्या है? आपकी ऐसी हालत, ऐसे कपड़े, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ बेटी, मैंने उसे कामयाब करने के लिए जितना मुझसे हुआ उतना किया। जब उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो मैंने बोल दिया, बेटा तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मेरा बेटा मेरा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बोल रहा था अब से इस घर में आप नहीं रहोगे, मेरी शादी के बाद मैं और मेरा प्यार मिष्टी इस घर में रहेंगे और कोई नहीं। उसने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। बताओ बेटी, भला कोई बेटा अपने बाप के साथ ऐसा भी कर सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इसलिए बेटी मैं तेरे पास आ गया, शायद तू उसे समझा दे, वो तेरी बात मान ले। मेरी तो कोई बात नहीं मान रहा। अरुण ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरुण तो हमेशा आपकी मुझसे तारीफ ही करते थे, बोलते थे कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा मेरी दुनिया हैं, मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकता। वो तो यहाँ तक बोलते थे अगर पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया तो मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी। इतना मानते थे तुम्हें अरुण, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया जो वो ऐसा कर रहे हैं? बेटी ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। वो मुझसे बोल रहा था अब से इस घर में मिष्टी और मैं रहेंगे, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं। मिष्टी किसी बुढ़े की सेवा नहीं करेगी, ना ही खाना बनाएगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मिष्टी पर कोई दिक्कत आए। और ये भी बोल रहा था कि अब से ये प्रॉपर्टी, ये घर सब कुछ मेरा है और मेरी होने वाली पत्नी का है। पापा आपका कुछ नहीं है। और उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर भी निकाल दिया। बेटी मैंने अपने बेटे के लिए कितना कुछ किया,
अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई। अभी तो मैंने उससे यही बोला है कि बेटे जहाँ तेरी मर्जी हो वहाँ शादी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब से ही उसका व्यवहार बदल गया, मेरे साथ ये सब कर रहा। बता बेटी, अरुण की सही बात है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अरुण ऐसा कैसे कर सकते हैं? जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। बेटे अरुण ने मेरे साथ ऐसा ही किया है, तभी तो मैं तेरे पास आया हूँ ताकि तू उसे समझा दे। हो, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुझसे सारी सच्चाई बता दी। ये मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ पापा जी, क्या हो गया? बेटी मुझे तुझसे ये सब नहीं बताना चाहिए था, मैं तो भूल गया था। तू भी तो मेरे बेटे की पत्नी बनने जा रही है। जब मेरा बेटा ऐसा है, तू तो मेरी पुत्र पत्नी। वैसे भी आजकल की बहू यही तो चाहती हैं कि शादी के बाद हमें सास ससुर की सेवा ना करनी पड़े, हमें अपने पति के अलावा किसी और के लिए खाना बनाना ना पड़े, और यहाँ तक कि आजकल की बहुओं को प्राइवेसी भी चाहिए, और प्राइवेसी के नाम पर अपने पति से ही अपने सास ससुर को घर से बाहर निकलवा देती हैं। लेकिन ये तो सब शादी से पहले कर रहा है मेरा बेटा, तो ये तो तेरी पसंद का काम हो रहा है। लेकिन तुम उसे समझाओगी क्यों? तुम तो उसे और चढ़ा दोगी, जिससे वो मुझे घर में नहीं घुसने देगा और तुम अपनी ज़िंदगी मज़े से काटोगे। बेटे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू अरुण से कुछ मत बताना। अभी तो मैं उसके आगे हाथ पैर जोड़ के उसे मना लूँगा। पापा जी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरुण ने जो आपके साथ किया, मुझे तो यही सुनकर गुस्सा आ रहा है। आपने क्या नहीं किया अरुण के लिए, और जब आपकी सेवा का मौका आया तो अरुण ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। अरुण को मैं इतना अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अरुण इतना बुरा है। उसका व्यवहार और आपके प्रति प्यार देखकर मुझे ऐसा लगा अरुण ही वो बंदा है जो रिश्तों की अहमियत जानता है। इसीलिए मैंने उनसे प्यार किया, और यहाँ तक कि शादी करने के लिए भी मैं तैयार हो गई। अरे आजकल की कुछ बहुओं का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जिससे शादी करूँगी उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझकर उनकी सेवा करूँगी। कितनी मुश्किल से माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी खुशी खुशी शादी करते हैं। क्या बहू बेटे का फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने माँ बाप सास ससुर को खुश रखें? और मैं ये कैसे भूल जाऊं, मेरे माँ बाप भी तो हैं। अगर मैं किसी के माँ बाप को दुखी रखूंगी तो कोई मेरे माँ बाप को भी तो दुखी रख सकती है। और अरुण ने ये क्यों नहीं सोचा, आज जैसा मैं अपने पापा के साथ में कर रहा हूँ, कल को मेरी औलाद भी तो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। क्योंकि पापा जी यहाँ के कर्म यहीं सामने आते हैं, और कर्मा एक दिन ज़रूर लौट कर आता है। और आजकल के बच्चे ये कैसे भूल जाते हैं कि हम आज जो भी कुछ हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से हैं। और बड़ों की सेवा और बड़ों के आशीर्वाद से बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, कभी दुखी परेशान नहीं रहते हैं। वाह बेटी, तेरे विचार बड़े अच्छे हैं, तू अरुण से शादी कर ले। नहीं पापा जी, मैं अब अरुण से शादी नहीं करूँगी। जो इंसान अपने पापा का प्यार नहीं समझ पाया, वो मेरा प्यार क्या समझेगा? जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो कल को मेरा कैसे हो जाएगा? और वैसे भी जो बच्चे अपने माँ बाप को दुखी रखते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो मैं अरुण से शादी करके अपनी ज़िंदगी दुख में क्यों बिताऊं? तो बेटी तू एक काम कर, तू मेरे बेटे को फ़ोन कर और उससे बोल मैं तुझसे मिलने यहाँ आया हूँ, तो वो गुस्से में भागता हुआ यहाँ आएगा। जब वो यहाँ आ जाएगा तब उससे शादी के लिए मना कर देना, फिर शायद उसे अपनी गलती का पता चल जाए और वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाए। ठीक कह रहे हैं आप। मैं उसे अभी फ़ोन कर यहाँ बुलाती हूँ और शादी करने के लिए मना कर देती हूँ, और उससे कहूँगी कि आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखा देना। हेलो अरुण, तुमने अपने पापा के साथ में अच्छा नहीं किया है। क्या? मैंने क्या कर दिया पापा जी के साथ? तुम्हारे पापा यहाँ आए हुए हैं मेरे पास। कहाँ? यहाँ मेरे ऑफिस में। और कहाँ? अरे यार, ये पापा वहां क्या करने पहुंच गए? अभी आता हूँ मैं वहां। ठीक है। क्या हुआ, आ रहा है मेरा बेटा? हाँ। पापा, आपने क्या पहन रखा है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको आपकी होने वाली बहू से कल मिलाऊंगा, तो फिर आप यहाँ आज क्यों आ गए? मैं बताती हूँ अरुण, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है।
हो सके तो मुझे भूल जाओ और आगे से ना अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखा देना। क्या मिष्टी, हुआ क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बताओ तो सही, हुआ क्या है? पापा, क्या बोला आपने इनसे ऐसा? मैं बताती हूँ। आज अंकल जी मेरे पास में आए। अरुण, पापा, क्या है ये? मैंने आपको कब निकाल दिया घर से? बहू, बेटे मुझे माफ कर देना। मैंने ना अपनी होने वाली बहू का टेस्ट लिया था और मेरी बहू इस टेस्ट में पास हो गई। क्या टेस्ट? कैसा टेस्ट? बेटी, मेरा बेटा मुझसे और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। आजकल के ज़माने को देखकर मुझे डर लग रहा था कि बहू आते ही हम दोनों के बीच में दीवार ना बन जाए, हमारी खुशियों में आग ना लग जाए। उसके विचार सही हैं या नहीं? जैसे हम दोनों प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, वो भी हमारे साथ प्यार से मिलजुल कर रहेगी या नहीं? वो अपने माँ बाप की इज्जत करती है नहीं? बेटी, वो तुझ में सारे गुण हैं जो मैं अपने होने वाली बहू में देखना चाहता हूँ। ये सब देखने के लिए मैंने ये ड्रामा किया है, वरना मेरा बेटा मुझे घर से निकालने की तो दूर की बात है, मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। बेटे, तेरी पसंद बहुत अच्छी है, अब मुझे शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। बहू की सोच बहुत अच्छी है।